नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एज़ ए लर्निंग पर्पज़ में कोई भी बाई और टिप्स के कोई भी रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं होता। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं खुद के तरफ से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा नाम लेकर कंपनी खुद के बिजनेस को स्टार्ट किए थे और आज भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। कंपनी के ऊपर आज हालात खराब एक वजह से हुआ है, वो है इस कंपनी का प्रोडक्ट। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज कंपनी स्टार्ट हुआ था कब 1989 से। तो कंपनी एक अच्छा खासा पुराना कंपनी हम बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 34 ईयर्स आप बोल सकते हैं कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी का जो मेजर जो बिजनेस है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर और यही प्रोडक्ट इस कंपनी को अभी परेशान कर रहा है क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है मार्केट में वो घट चुके हैं और मार्केट में डिमांड घटने के कारण इस सारे कंपनीज के जो स्पेशलिटी केमिकल्स जितने सारे कंपनीज बनाते हैं उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर नहीं अलग तरीके से कंपनी का प्रेशर देखने को मिला। अभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इसीलिए खराब हो रहा है क्योंकि जो मार्केट में इसका डिमांड है वो कम हुआ। उसके साथ साथ जो इसका रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है वो हाई लेवल में पहुंच चुके हैं। तो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ जाना और प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाना तो कंपनी के लिए खतरा बन रहा है। अभी इसी चीज को ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो कहाँ तक चला गया 80 तक और कंपनी का करंट पी रेशियो इंडस्ट्रीज का पी रेशियो कितना है 30 तक। कंपनी का जो पी रेशियो है वो कितना हाई लेवल में है मैं आपको बता दूं। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 102 के आसपास। वहां से करेक्शन होकर कंपनी का पी रेशियो करेक्शन तो हुआ था और करेक्शन होने के बाद फिर से कंपनी नीचे कितना आया था करीबन 30 के आसपास एक रीजनेबल प्राइस में आया था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी फिर से ऊपर साइड में गया। अभी ऊपर साइड में गया मतलब कंपनी के ऊपर तो कुछ खास परफॉर्मेंस होगा ना। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले देखिए कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है। एवरेज पी रेशियो 42 है और वो भी कब 5 साल की। तो 5 साल की एवरेज पी रेशियो अगर 42 है तो इसका मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड कंपनी देखने को मिला है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है तो लास्ट कुछ जून मंथ का मैं अगर सेल्स दिखा दूं तो लास्ट कुछ जून मंथ के मैं मार्किंग कर दूं तो ध्यान दीजिएगा 400 करोड़ 335 करोड़ 36 करोड़ 700 मतलब 757 करोड़ और उसके बाद इस बार कितना बना 734 करोड़। तो इस बार कंपनी का जो सेल्स था पिछले जितने सारे क्वार्टर्स यहाँ पे कंपनी ने स्पेंड किया 2021 से लेकर 2022 तक ये जो क्वार्टर्स गया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में उसको कंपनी बीट नहीं कर पाया। और इस बिट ना होने के कारण और एक्सपेंस भी ज़्यादा होने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो चुके हैं और प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी घट चुके हैं। अगर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% हो चुका है। जो पहले 20% 13% था अभी वो घट के सिर्फ 11% हो चुके हैं। तो कंपनीज में एक तो प्रेशर तो है और इस प्रेशर के चलते कंपनी ने क्या किया इस बार ज़्यादा कर्जा ले लिया। अगर अगर आप कहेंगे सर कर्जा क्यों लिया गया क्योंकि कर्जा लेने के पीछे कारण भी है। तो पहली बात कंपनी का रिजर्व बढ़ते चले गए और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट कितना किया 125 करोड़। चलो यहाँ तक तो ठीक ठाक है। कंपनी की जो मतलब इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना पड़ा आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल इंटरेस्ट है 13 करोड़। अभी 13 करोड़ कंपनी की इंटरेस्ट देना पड़ा और कंपनी का 125 करोड़ कंपनी का इनकम है। कंपनी ने क्या किया कंपनी ने कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में 450 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा। इसका मतलब ये जो पैसा एक्स्ट्रा लगा के रखे हैं इस पैसों कहाँ से आया। इस पैसा एक्चुअली देखा जाए तो कर्जे से आया। कंपनी खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए खुद प्रोसेसिंग में पैसा लगा के रखा ये अच्छी बात है। मगर इस पैसे अगर खुद का जेब से आता तो और भी अच्छा होता। मगर बिजनेस करने के लिए कर्जा तो लेना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो लाइबिलिटीज है मान के चलिए कंपनी का इस बार लायबिलिटी कितना है 466 करोड़। इस सारे पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए कंपनी ने क्या किया इस बार कर्जा लिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया। कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करो तो ना के बराबर डेप्थ है कम डेप्थ है। तो फिर भी कंपनी ने आज तक जो कर्जा नहीं लिया था
फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कर्जा लिया, यही बहुत सारे लोगों को तकलीफ में देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि कंपनी के अच्छा खासा यहाँ पे CWIP में पैसा लगा के रखा। मतलब नेक्स्ट ईयर में कंपनी का CWIP कहाँ पे जाएगा? फिक्स एसेट में जाएगा। तो फिक्स एसेट नेक्स्ट ईयर में 1100 करोड़ तक होने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको चलना चाहिए। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो कंपनीज की जो डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो कंपनी के जो ऊपर जो म्यूचुअल फंड के जो राय है, वो कंटिन्यूअसली क्या किया, बाई कर रहा है। लास्ट कुछ मंथ से बाई किया जा रहा है। मई, जून, जुलाई 3 साल में 3 मंथ में अच्छा खासा बाई किया। और चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना, मैंने आपको एक रेंज क्रिएट करके दिया था। रेंज मतलब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली एक सेल ऑफ हुआ था, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को वो फेस करा था। मैं आपको ये भी बताया था कि इस रेजिस्टेंस को अगर वो ब्रेकआउट करे तो एक मोमेंटम आपको दिखेगा। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, और मैं आपको ये भी मेंशन किया, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं डायरेक्टली एंट्री ले लूंगा। तो मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया, और मेरा छोटा सा एक टारगेट रहेगा। छोटा सा टारगेट मतलब एंट्री लेवल यहाँ से यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि यही कंपनी की एक रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट लेवल 385 तक जाएगा। और यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग सेल ऑफ देखने को मिला था। तो इस दोनों लेवल को मेरे हिसाब से अचीव करेगा, तो मैं इस एंटी लेवल को एंटी मतलब टच करने के बाद मैं इंतजार करूंगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करे तो मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड कंपनी जो है, जिसका नाम है टाटा पावर। तो इस कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स यहाँ पे आया है, और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। टाटा पावर इंडिया के एक पॉपुलर पावर सेक्टर के कंपनी बन चुके हैं। और टाटा पावर जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, और जिस तरीके से कोविड के बाद इस कंपनी इतनी ऊपर आए, वो देखने वाला बात था। और साथ ही साथ टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ा कंपनीज भी है पावर सेक्टर का। हर जगह पे अगर पावर चार्जिंग स्टेशन से लेकर सोलर प्रोजेक्ट से लेकर विंड प्रोजेक्ट से लेकर कंपनी जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो एक अच्छा मतलब अ, अच्छा एक स्टैंडर्ड ही इस कंपनी मेंटेन करते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी 78,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चला है। कंपनी अभी पी रेशियो एकदम सस्ते में है, और आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कंपनी का पी रेशियो कम है। इसका मतलब एक सस्ते प्राइस में कंपनी का फिगर आउट देखने को मिला। अभी प्रोमोटर के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर 46% का होल्डिंग्स है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो प्रोमोटर ने प्लेजिंग भी रखा, तो कितना प्लेजिंग रखा? 1%। 46% के होल्डिंग्स में 1% प्लेजिंग है। इसका मतलब मान के चलिए 46% में 1% का प्लेजिंग मतलब 1 लाख रुपया में मान के चलिए 1,000 रुपया उन्होंने प्लेजिंग रखा। तो क्या सही में बहुत ज़्यादा प्लेजिंग है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से है तो जरूर कमेंट्स करना। तो कंपनी में 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा। क्वार्टरली रिजल्ट अब देखेंगे तो कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली कंपनी क्या किया, सेल्स को इंक्रीज किया। जून मंथ से 2021 से 2022 तक दिखा दूं तो अच्छा खासा जंप किया। और यहाँ पे देखिए जून मंथ 2022 से 2023 तक दिखा दूं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप हुआ। इसका मतलब सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ। उस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, और सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से जनरेट किया। इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, करीबन 1,100 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। और इसी प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। और इसी तरीके से कंपनी का वैल्यूएशन अगर कम हो देखने को मिलता है, और प्रॉफिट अच्छा खाता हो देखने को मिला है, तो इसका मतलब आज नहीं तो कल फिर से वो धमाका करेगा। इसलिए बड़ा एक अपडेट भी आया। वो अपडेट देखेंगे तो टाटा पावर रिन्यूएबल इन डील विद स्टील मेकर, आप देख सकते हैं, सेन्यू टू सेटअप कैप्टिव सोलर प्लांट। इसका मतलब एक स्टील कंपनी है, स्टील मेकिंग कंपनी है, तो उसके ऊपर जो सोलर प्रोजेक्ट का जो मतलब सेटअप है, वो प्लांट है, कंपनी यहाँ पे बनाने वाला है। और कितना कैपेसिटी का आप देखेंगे तो टोटल जो कैपेसिटी है, द टाटा पावर रिन्यूएबल कैपेसिटी विल हिट 7,815 मेगावाट, including 3,683 मेगावाट प्रोजेक्ट अंडर वेरियस स्टेज ऑफ। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जगह पे अभी भी कुछ रनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। सब कुछ मिलाकर करीबन 7,800 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी जनरेट किया। तो सोचिए इतना बड़ा अगर सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी बन रहा है, तो एक तो ग्रोथ बनेगा फ्यूचर में,
उसके साथ-साथ जब भी इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बनेगा, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जो यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो मूव साइन हुआ है इस स्टील कंपनी के साथ, वो कितना है? 61.875 मिलियन यूनिट का टोटल एमओयू साइन हुआ है। इसका मतलब टाटा पावर जो है, वो 61.87 मिलियन जो यूनिट्स है, उसके ऊपर कंपनी खुद का पावर सप्लाई करेंगे, और वो भी किसको? सनियो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। तो लोकेटेड इन विद इन द स्टेट, द सब्सिडरीज ऑफ टाटा पावर सेट द स्टेटमेंट। तो इस कंपनी एक टाटा पावर की एक सब्सिडरीज कंपनी के हिसाब से भी देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी तो अच्छा खासा काम तो कर रहा है, उस बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा धमाका भी हो सकते हैं। अभी इसी वजह से मतलब इसी डिटेल्स के हिसाब से दिखा दूँ, तो इस कंपनी के ऊपर देखिए लगातार लास्ट कुछ मंथ्स में मई, जून और जुलाई, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया? बाइंग किया। और इस बाइंग होने के कारण शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। कहाँ पे हुआ? आप देखेंगे तो कौन सा में मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मार्च में तो सेल ऑफ हुआ था, इसलिए सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद देखिए मई, जून और जुलाई, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाई हुआ। तो मैंने जब इस रेंज में आया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि आपको यहाँ पे मौका मिला था, जो मौका आपने मिस कर चुके हैं, तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रेंज के ऊपर कंपनी कितनी बार ट्रेड दिया, और कोई छोटा-मोटा ट्रेड नहीं दिया। ये जो रेंज बन रहा था वो 20% का ट्रेड था। देखिए फर्स्ट यहाँ पे बना, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ पे बना, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट। टाइम ज़्यादा लग गया, फिर भी मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बना। और दूसरी एक ट्रेड फिर से बनने वाला है, ध्यान से इस चीज़ को देखना, मैं आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। ट्रेड बन सकते हैं, मतलब फिर से एक ट्रेड यहाँ पे बनेगा, तो एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। किस तरीके से ट्रेड बनेगा? तो एक यहाँ पे क्या बना? एक यहाँ पे कप बना, और उसके बाद क्या बना? यहाँ पे एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल तो पैटर्न हो गया, मगर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट के ऊपर अभी तक कंफर्मेशन कोई भी कैंडल्स नहीं मिला। जब कंफर्मेशन कैंडल्स मिल जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आप याद रखना, यहाँ पे एक कप बना, और उसकी बाद यहाँ पे एक हैंडल भी क्रिएट हो गया। तो कप विथ हैंडल तो पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा रैली दिखेगा। तो एक रेंज के ऊपर बहुत बार टारगेट दे चुके हैं। बाकी आप इस रेंज को फॉलो कर चुके थे पहले से ही, तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही आपको वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स के बारे में बात करूँ, कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स जो मतलब एपीआई है, एपीआई मतलब होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जितने सारे फार्मास्यूटिकल के लिए प्रोडक्ट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वही सप्लाई आरती ड्रग्स करते हैं। तो आरती ग्रुप की एक मतलब कंपनी है, और कंपनी 1984 से स्टार्ट हुआ था, और कंपनी आरती ग्रुप, आरती इंडस्ट्रीज का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। और आरती जो ड्रग्स है, और इस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ है। कंपनी का पैरामीटर्स वाइज दिखा दूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी के डेप्थ चलो मान लेता हूँ ठीक ठाक ही है, 0.5 के नीचे है, तो 0.50 के नीचे है तो ठीक ठाक ही है। तो कंपनी का एनुअली इनकम अच्छा खासा है, और कंपनी का प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत शानदार देखने को मिला, 58% के आसपास। कंपनी का डेटोस डे मुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि कंपनी का अगर रेशियोज के बारे में बात करूँ, तो डेटोस डे पहले तो 95 डेज, कुछ इस 104 डेज लग रहा था, अभी बढ़ के हो चुके 117 दिन। 117 दिन मतलब कंपनी में यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है कंपनी का मार्केट से पैसा उठाने के लिए। और उसके बाद प्रोडक्शन करने में कंपनी 100 दिन लगा रहा है, और माल बेच जिससे रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं उसको 90 दिनों के अंदर अंदर पैसा वापस कर रहा है। तो ये जो साइकिल्स कंप्लीट हो रहा है, इस साइकिल्स को टोटल डे लग रहा है 129 डेज ओवरऑल। फोर प्लस मंथ आपको देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ है, और इस परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। जिस टाइम में मार्केट में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम है, जिस टाइम में स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड कम है, उस टाइम में भी इस कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। मानता हूँ इस कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर उतना काम नहीं करता है, फिर भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो काम करता है, वो देखा जाए तो पार्ट ऑफ द स्पेशलिटी गेम है, सॉरी स्पेशलिटी केमिकल्स है।
तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी अच्छा खासा प्रॉफ़िट किया, इसलिए कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा धमाका हो सकता है। इसीलिए देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने शायद कंटिन्यूअसली बाय इसीलिए कर रहा है क्योंकि लास्ट कुछ मंथ से अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस लास्ट कुछ मंथ से अच्छा खासा बाइंग किया जा रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पे छोटा-सा यहाँ पे कैंडल बनाएगा तो मैं एंट्री लूँगा। मगर डायरेक्टली गैप अप में ओपन हुआ तो मैंने एंट्री नहीं ले पाया। तो मैं यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया हूँ और मैंने यहाँ पे एक मतलब एंट्री यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और एक एंट्री बना। मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक ट्रेड देखने को मिला है और वो बहुत शानदार एक ट्रेड बन सकते हैं। वो ट्रेड क्या है मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा शोल्डर बना, फिर से एक छोटा-सा शोल्डर बना, उसके बाद एक बड़ा-सा एक हेड बना और यहाँ पे अगर एक शोल्डर कंप्लीट हो जाए, तो बड़ा-सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और ये भी देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जब कोई ट्रेड हायर लेवल के नीचे बनता है, तो हायर पॉसिबिलिटी है वो ट्रेड फिर से वापस अचीव करेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ट्रेड अचीव करने में कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सनराइज़ एफिशिएंट मार्केटिंग्स लिमिटेड। तो सनराइज़ एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी है और इसका मार्केट कैप करीबन 113 करोड़ एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। फिर भी इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया 110 जब इसका प्राइस था अक्टूबर 2022 में। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से धमाका किया 110 से कंपनी देखा जाए तो 250 तक 270 तक गया था। इसका मतलब फंड 2x कर दिया कंपनी 1 साल के अंदर-अंदर। और इसीलिए शायद बोर्ड ने एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट भी किया, एक के बदले एक बोनस देने का। 8 सितंबर में आपको बोनस मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। और जो लोग मुझे ये कमेंट करते रहते हैं कि सर आपने जो बोनस के बारे में बार-बार बातचीत करते हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, हर किसी के अच्छे लगने से अगर मैं वीडियो बनाता रहूँ, तो मेरे कोई भी कंटेंट और कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो ना ही देखें तो अच्छा है। क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ सिखाने के लिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है, मैंने जितना ट्रेड लिया, वो ट्रेड किस तरीके से अचीव भी हुआ और किस तरीके से टारगेट भी जनरेट हुआ और टारगेट भी अचीव हुआ। तो बाकी आप समझदार हैं, आपके हिसाब से काम करिए, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से सीखिए, आपके हिसाब से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।